सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, पूरा सच ये है कि बजट आने वाला है। बजट का बम हम सब पर गिरने वाला है और ये बजट बम जो गिरेगा इसमें खसारा भी शामिल है। अगर मैं आपको बताऊं तो 7,650 अरब रुपए सूद और कर्ज़ों की अदायगी, जी हाँ, इतनी ज़्यादा कर्ज़ों और सूद की अदायगी करनी है 7,650 अरब की, तो बाकी पीछे क्या बचता है? यहाँ बिजली के नर्ख भी बढ़ेंगे, गैस भी बढ़ेगी और इसके अलावा पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा कर दिया जाएगा। चंद एक रुपए की कमी जो है वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतनी महंगाई के दौर में जहां चंद रुपयों की कमी की जाए उससे कोई खातिर ख्वाह जो है वो फ़र्क आवाम को नहीं पड़ता। साथ ही अगर हम बात कर लें कि जी बजट साइज़ क्या आ रहा है इनका, तो इसमें जो रवां माली साल का 2023 और 24 का बजट है, इसके मजमूई हुजूम का तखमीना जो है वो 13,800 अरब रुपए लगा लिया गया है। ठीक हो गया जी। और जिसमें रेवेन्यू हासिल करने का जो तखमीना है वो 9,850 अरब रुपए लगाया गया है। फिर GDP की अगर ग्रोथ का तखमीना लगाया जाए तो वो 3.5% है। उसके साथ जी अफराते ज़र का जो शरह फिर पीछे रह गई है वो 21% रह गई है। अब ये सूरत हाल है कि बजट जो आ रहा है, बजट जो आप पेश करने जा रहे हैं, इसमें आपने अवाम दोस्त पॉलिसी को मद्देनज़र रखा ही नहीं। आने वाला बजट और मेरा ख्याल है आगे आने वाले सालों का बजट जो है वो अवाम दोस्त पॉलिसी पर है ही नहीं। सूरत हाल है क्या, इसकी तफसीलात जानते हैं। रिपोर्ट तैयार की है अली फारूक मलिक ने, आइए देखते हैं। नए माली साल 2023-24 के लिए बजट 9 जून को वज़ीर ख़जाना सागदार पेश कर रहे हैं। बजट के मजमूई हुजम का तखमीना 13,800 अरब लगाया गया है। आमदनी हासिल करने का तखमीना 9,850 अरब लगाया गया है। कर्जा जात और सूद की अदायगी की मद में 7,650 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। नए माली साल के लिए GDP की ग्रोथ 3.5% रहने का इम्कान है। अफराते ज़र की शरह 21% तक रह सकती है। बजट में सरकारी मुलाजमीन और पेंशन्स में 10% तक इजाफे का इम्कान है। इक़्तिसादी माहिरीन का कहना है कि हुकूमत ने अगर डॉलर की कदर पर कंट्रोल ना किया तो नए माली साल के दौरान महंगाई को कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा और ना ही मकामी इंडस्ट्री अपने अहदाफ मुकम्मल कर सकेगी। क्या अगले 5 साल में पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान को इन मुश्किल हालात से बाहर लेके आ सकती है? और इस सिलसिले में मैं समझता हूं कि जी वाहद अब एक रास्ता जो रह गया वो बिजनेस कम्युनिटी है, जिससे 75 सालों में अवॉइड किया जाता रहा है। और लेट अस मेक द पॉलिसी एंड देन सी व्हाट हैपेंड। आप देखिएगा कि मिरेकल हो सकते हैं अगर हम पॉलिसी मेकिंग के अंदर आते हैं। हमारे पास बड़ी प्रपोजल्स हैं, हमारे पास जो एनर्जी क्राइसिस है उसके हवाले से भी बड़ी प्रपोजल हैं। जो इस वक्त $18 बिलियन का सिर्फ हमारे यहाँ डीजल आ रहा है और उसको भी हम किसी तरह मैनेज कर सकते हैं विद इन कंट्री। हमारे यहाँ कोयले के बड़े ज़खायर है, वहाँ से भी डीजल बन सकता है। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि IMF ने तो सख्त शराइत का इंदिया दे दिया था कि बजट में लोगों के लिए सख्त शराइत रखी जाएं, लेकिन ये जो बजट पेश किया जा रहा है ये जो दोस्त मुमालिक हैं उनके ताउन से पेश किया जा रहा है कि जो भी इमदाद आई है या जो भी किसी ने जो है वो आपके पड़ोसी दोस्त मुल्क ने मदद की है पाकिस्तान की, उस हवाले से जो रखा गया। अच्छा, अगर बात कर लें कि इलेक्शन से कबल आने वाला जो ये बजट है इसमें आवाम दोस्त पॉलिसी को मद्देनज़र रखना चाहिए था, लेकिन हुकूमत ने इसमें कोई भी दलील देने से जो है वो इनकार कर दिया है। इसमें कोई उनके पास जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है। बजट में गैस की कीमतों में 1 जुलाई से मजीद इजाफे का इंदिया दे दिया गया है। साथ ही आइंदा माली साल के दौरान बिजली के नरखों में भी मजीद इजाफा नजर आएगा। हुकूमत गुज़श्ता 1 साल के दौरान जो खाने पीने की अशिया हैं उनमें भी सब्सिडी नहीं दे सकी, उनकी भी कीमतों में कमी वाक़या नहीं हो सकी, आगे भी नहीं होगी। डॉलर की कीमत गुज़श्ता जो है वो जितनी थी उससे कई बढ़ चुकी है। 308 रुपये पे डॉलर इस टाइम स्टैंड कर रहा है। और अगर आप लाहौर की बात कर लें, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, तो जितने भी ताजिर थे उन्होंने मिलकर फैसला किया था, मीटिंग की थी वज़ीर ख़जाना साहब से, सागदार साहब से, और बाकायदा तौर पे कहा था कि जब तक डॉलर 150 रुपये तक नहीं आ जाता तब तक हम यहाँ पर भरपूर तरीके से बजट ना तो दे सकते हैं आवाम को और ना ही आवाम दोस्त बजट हो सकता है। इसके अलावा ताजिर बरादरी भी बहुत बुरी तरह मुतासर नज़र आती है। पाकिस्तान में असल में सेट क्या है और सेट कौन है ये हम बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। एक आम आदमी को जो बजट दिया जा रहा है उसमें एक आम आदमी का कितना ख्याल किया जा रहा है, जिसमें बिजली के नर्ख बढ़ाने का भी इंदिया दे दिया गया, गैस के नर्ख भी बढ़ा दिए गए। अब सूरत हाल ये है कि जो बजट आएगा वो अवाम दोस्त नहीं है। सूरत हाल ये है कि हाँ, अवाम दोस्त कहाँ पर है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन में इजाफा कर दिया गया है। मुझे एक बात समझ नहीं आती
कि पूरा मुल्क डूब रहा होता है, लेकिन सरकारी मुलाजमीन की पेंशन और तनख्वाहों में आप जो है वो इजाफा कर देते हैं। मुल्क आपके पास जो है वो देने के लिए पैसा नहीं है, आपके खजाने खाली हो गए हैं और सरकारी मुलाजमीन की पेंशन और जो है वो आप तनख्वाहें बढ़ाते रहते हैं। तो जो प्राइवेट काम करते हैं उनका क्या कसूर है भाई? वो जो है वो इस महंगाई से बिल्कुल मुबर्रा है, उनको ये महंगाई बिल्कुल नहीं लग रही। सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के लिए जो है वो महंगाई है कि जिनकी तनख्वाहों में हर साल बजट में इजाफा कर दिया जाता है। इस पर जो है वो इसको मैं कंडेम करती हूँ, उसकी मजम्मत करती हूँ जी। इम्पोर्ट शुदा अशिया जिसमें मजीद ड्यूटी लगाने का यानी बढ़ा दी गई है, मजीद ड्यूटी जो है वो बढ़ेगी। चलें जी, इम्पोर्ट जाहिर है जो भी होगी उसमें तो ड्यूटी बढ़ानी भी चाहिए थी। सिगरेट की कीमत, सिगरेट पीने वाले हो जाएं होशियार, क्योंकि अब ये कीमत जो है मजीद बढ़ेगी, लेकिन लोगों ने फिर भी बाज नहीं आना, सिगरेट पीनी है। और बहुत सारे इर्द गिर्द में हमारे ऐसे लोग हैं जो सिगरेट पीते हैं। तो जनाब, डॉलर की मुसलसल कदर में इजाफा, गाड़ियों और मोटरसाइकिल की कीमतों में भी इजाफा मुतवक्के है। ये भी व्हीकल्स भी बढ़ेंगी, इसमें भी जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो इजाफा नज़र आ रहा है। इम्पोर्ट शुदा फूड आइटम्स की कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा। फिर ख़वातीन भी हो जाएं ज़रा होशियार, मेकअप भी हो गया है मज़ीद महंगा, अब आप इसकी आपसी पहुँच से बाहर हो जाएगा। अब हम इम्पोर्टेड मेकअप भी खरीदेंगे तो उस पर भी जो है वो बड़ी सख्त ड्यूटीज़ पे करनी पड़ेंगी, टैक्स पे करना पड़ेगा। जो पहले जो है वो 2-3 हज़ार रुपये का आ जाया करता था, वो अब शायद 4-4.5 हज़ार रुपये की चीज़ आपको मिलेगी। तो इसमें भी ज़रा आप देख लें कि क्या सूरत हाल है। बहरहाल जी, इस बजट पे बात करते हैं। अवाम दोस्तों, बजट कहीं से भी नहीं है, ख़वातीन को भी जो है वो बीच में ही आप लोगों ने शामिल कर दिया। मासूम ख़वातीन होती हैं, एक मेकअप ही तो करती हैं, वो भी इतना महंगा कर दिया। बहरहाल जी, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर अली फ़ारूक मलिक, जिनके हवाले से जो अभी आपने रिपोर्ट भी देखी है उनसे ही बात कर लेते हैं। अच्छा जी, इस टाइम शरह सूद के हवाले से बात कर ली जाए, खसारा बात कर ली जाए, तो इस हवाले से मैं चाहूँगी कि ज़रा डिटेल्स आप बता दें, क्योंकि बजट जिस तरह का आ रहा है उसमें तो समझ नहीं आ रही कि बजट आ क्या रहा है और जाएगा क्या है। क्या हमारे पास मईशत डूब रही है, फ़िक्र किसी को कोई नहीं है जी। बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब। पहली बात तो ये कि ये खसारे का बजट है, तकरीबन 4000 अरब खसारे का बजट होगा। वही तो कह रही हूँ। अब उसमें आपने पहले ये बता दिया इसमें कि तकरीबन ये हमें कर्ज़ों की अदायगी और सूद की अदायगी के मद में यानी 7650 अरब रुपए देना पड़ेगा। यानी हमें कर्ज़ों की अदायगी के लिए भी कर्ज लेना पड़ेगा। सही, ये कैसा अलमिया है जी। और दूसरा ये खसारे का बजट है और इसमें आप दफाई अखराजात पे क्या रखेंगे, ये भी सवालिया निशान है। दूसरा, आवाम को क्या रिलीफ दे? सर, आवाम को शेयर ज़रूरिया की कीमतों में मजीद इजाफा, ये तो बड़ा खतरनाक किस्म का बजट आ रहा है। गुज़श्ता साल 1,05,000 का एयर कंडीशन था, एक स्प्लिट इन्वर्टर। अब वही AC उसी कंपनी का 1,65,000 का, वही मॉडल, वही चीज़। और यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि महंगाई की शरह किधर पहुँच गई है। और डॉलर जो हम बड़े खुशी से लास्ट प्रोग्राम आपके साथ मैंने किया था, हमें तवक्को थी कि शायद डॉलर नीचे आएगा। डॉलर थोड़ा सा आया भी तो था। हाँ जी, आया था 316 से ओपन मार्केट से नीचे होके यानी 299 पे डॉक्टर साहब आ गया था। 298 पर जो वो स्टैंड कर रहा था। लेकिन ये डॉक्टर साहब पीर वाले दिन जो पहला वर्किंग डे था इस हफ्ते का, उसमें यकदम 8 रुपए का इजाफा किया इन्होंने, डॉलर ओपन मार्केट में हो गया और आज भी वो इजाफा बरकरार है। और जबकि इंटर मार्केट जो बैंकों का रेट होता है वहाँ भी डॉलर 286 रुपए। जब तक इंटर मार्केट से डॉक्टर साहब रेट कम नहीं होगा डॉलर का, उस वक्त तक सूरत बेहतर नहीं होगी। अब ये तो फिलहाल ये दोस्त ममालिक ने अगर कुछ इनको कुशन दिया है तो ये तो अब इतना सख्त सूरत इस टाइम बनी, हमारा रेवेन्यू ही जनरेट नहीं हो रहा। 4 घंटे की मीटिंग हुई ताजरों की जो है वजीर खजाना साहब के साथ। वो 4 घंटे क्या करते रहे वहाँ पे? उस 4 घंटे में सिर्फ चाय पानी खाना पीना चलता रहा या कोई काम की बात भी हुई? अवाम दोस्त बजट के लिए जो मीटिंग्स की जाती हैं बड़े बड़े वज़राए आज़म से, वो सिर्फ चाय पानी पर ख़त्म क्यों हो जाती हैं? वहाँ काम की बात क्यों नहीं होती है? अवाम जो है वो चाय पानी को तरस रही है और आपके महलों में बैठ कर हम खुद भी जब इन लोगों से मीटिंग करने के लिए जाते हैं तो सर चाय पानी पर बात जो है वो ख़त्म कर देते। भाई चाय पानी तो चलता रहेगा, कम टू द पॉइंट, अवाम की बात करें। हम जिस मकसद के लिए आपके पास आए हैं उसकी बात करें। ताजरों ने इतना शोर मचाया, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर साहब एक बात मैं यहाँ भी गोशगुजार करूँगा कि ये CPEC का मंसूबा बड़ा अच्छा सबक बाग हमें दिखाया गया कि जी बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट गवर्नमेंट में ये रोक दिया गया या स्लो हो गया। अब CPEC ऐसी चीज़ है, इसको मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट जल्द से जल्द मुकम्मल करे और ये राहदारी की मद में हमें करोड़ों डॉलर सालाना हमें मिल सकते हैं, अरबों डॉलर हमें मिल सकते हैं। दूसरा ये कि इंडिया से मामला भी बेहतर करने चाहिए, उनको भी राहदारी दें। अफगानिस्तान को शामिल कर लिया गया CPEC में, खुश आइंद है। इंडिया को भी शामिल किया जाए, बल्कि इस वाले से भी तिजारत बढ़नी चाहिए इंडिया और पाकिस्तान की। राहदारी की मद में पाकिस्तान को सिर्फ रास्ता देने की मद में अरबों डॉलर
सालाना मिल सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाना चाहिए। अभी तो जनरेट करना चाहिए हमें रेवेन्यू। पहले तो पॉलिसी बनाए ना, सबसे पहले तो जो है वो आपकी किसी भी चीज की पॉलिसी बनती है, वो डिक्लेयर होती है। यहाँ पॉलिसी डिक्लेयर नहीं है डॉक्टर साहब, हमारी आजाद पॉलिसी नहीं है, हवा में बनाई जाती है यहाँ पे, पॉलिसी नहीं है, बाद में नुकसान होता है। बजट तजावीज़ ये IMF के वाले भी की गई है, वो भी जायजा ले रहे हैं कि जी इसमें क्या उसमें 19-20 करना, हालांकि अभी एग्रीमेंट नहीं हुआ। कहा ये जा रहा है IMF के शराइत के मुताबिक बजट नहीं है, लेकिन अगर आप बजट को जो है वो गौर से देखें तो IMF की शराइत क्या इससे कोई और है? वो उन्होंने कोई और भी चीजें जो है वो इसमें ऐड करवाने शराइत उनकी सख्त भी थी, लेकिन अभी भी उनको दिया गया बजट की कॉपी, वो भी जायजा ले रहे हैं और जाहिर है कि उनसे हट करके वो बजट नहीं पेश करेंगे। मजे की बात यह है कि जी एमनेस्टी स्कीम का ऐलान करना चाहिए था गवर्नमेंट को। उम्मीद है गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी आपने, आम आदमी गाड़ी से जो है महरूम है, गाड़ी नहीं ले सकता। आपने मोबाइल फोन की कीमतें बढ़ गई, आपके जो बाहर से जो है चीजें आती हैं, सब चीजों पर ड्यूटी जो है वो डबल कर दी है। सब अरबों डॉलर लोगों ने जखीरा किए हुए हैं। एमनेस्टी स्कीम आनी चाहिए डॉलर की, लेकिन IMF ने इस पर एतराज लगाया हुआ है कि ये आप ना लाएं। हालांकि इस चीज के आने से 15 से 20 अरब डॉलर पाकिस्तान की इकोनॉमी में शिफ्ट हो सकते हैं। सही बात है, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी में शिफ्ट हो सकते हैं। प्रॉपर्टी रेट्स बढ़ गए हैं डॉक्टर साहब, प्रॉपर्टी रेट्स बन के शरह सूद में इजाफा हो गया और लोग प्रॉपर्टियों में से पैसा निकाल के बिजनेसमैन ने डॉक्टर साहब बैंकों में रख दिए। जब इतने हाई रेट्स पे उनको बैठे हुए पैसे मिल रहे हैं, उन्होंने कहा जी और तो कोई कारोबार है नहीं है, हम कम से कम ये इंटरेस्ट ही खाते हैं इस दौरान। बस यही हो रहा है, ये सूरत हाल है। और दूसरा फैक्ट्रियों को और इंडस्ट्री को ताला लग जाएगा। अब मुझे ये बता दें इतने सख्त शराइत पे। अच्छा, मुझे सिर्फ आप एक बात बताएं, इस मुल्क में सिर्फ सरकारी अफसरान या सरकारी मुलाजिम जो है वो रहते हैं, बाकी कोई नहीं रहता? डॉक्टर साहब, मुझे तो खुद समझ नहीं आती कि बाकी आपकी मीशत कहाँ जा रही है, आपका बजट कहाँ जा रहा है? आपके पास इतना पैसा नहीं है, आप सरकारी मुलाजमीन को पेंशनें भी देने पे तैयार हो जाते हैं, उनको आप इंसेंटिव भी देने पे तैयार हो जाते हैं, तो प्राइवेट जो लोग बैठे हुए वो कहाँ जाएंगे? जिनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ती, जिनको प्राइवेट जो है वो कंपनी सपोर्ट नहीं करती, जिनको एक्स्ट्रा जो है वो लवाजमात नहीं मिलते, वो कहाँ पर जो है वो अपना दर खटखटाएं, वो किसके पास जाएं? भाई तो सबको एक ही जो है वो कैटेगरी में शामिल कर देना, सबके लिए सरकारी नौकरियां खोल दें। ये पाकिस्तान में मोहब्बत और सरकारी नौकरी मिलती किसी को नहीं। बिल्कुल सही कह रही। 25 करोड़ के करीब पाकिस्तान की आबादी डिक्लेयर हो चुकी है। अब इसमें सरकारी मुलाजमीन की तादाद कितनी होगी जिनको ये 10% इजाफा कर देते हैं और फिर वो सड़कों पे आए होते हैं, उनका गुजारा नहीं हो रहा। उनके वो फौत हो जाए तब उनको पैसे मिलते हैं, वो जिंदा रहें तब उनको पैसे मिलते हैं। वो किसी जो है वो उन्होंने किया क्या ऐसा, मुझे समझ नहीं आती कि आज सरकार का जो मुलाजिम है उसको इतना अकोमोडेट किया जाता है। जो सरकार का मुलाजिम नहीं है तो भाई हम सबको भी सरकारी नौकरियां दे दो। दूसरी मैं गुजारिश डॉक्टर साहब आपके प्रोग्राम की फसादत से, वाली बात है, प्रोग्राम की फसादत से ये भी बताना चाहूँगा कि लेस्को इतनी महंगी बिजली बना रहा है, हाँ, रेट इतना बढ़ चुका है और अभी भी मुलाजमीन को एंजॉय कर रहे हैं फ्री। आप लेस्को के लिए कोई काम नहीं करते? आपके पास इंजीनियर्स मौजूद हैं, आपके पास जो है वो टेक्निकल स्टाफ मौजूद है, यंगस्टर्स मौजूद हैं जिनसे आप काम ले सकते हैं। नए लोगों को आगे आने की इजाजत ही नहीं है यहाँ पे। लेस्को को भी डॉक्टर साहब मुलाजमीन को फ्री बिजली दी जा रही है। ये क्यों दी जा रही थी? जब इतनी महंगी बिजली हो चुकी है, आम आदमी बिल अदा करने के काबिल नहीं रहा, खुदकुशियाँ कर रहा है, डिफॉल्ट हो चुका है, बिजली के मीटर कट रहे हैं, उसके मीटर उतारे जा रहे हैं और ये ब्लैकमेल भी कर रहे हैं इनको मुबैना तौर पर। हमें भी ऑन कॉल ज्वाइन किया अदनान खालिद भट्ट साहब ने और वाइस चेयरमैन हैं पंजाब कांग्रेस के लाहौर से, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। हमारे साथ ऑन कॉल जो है वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी कि सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि 4 घंटे की तवील मीटिंग वज़ीर ख़जाना से हुई, बजट को मेंटेन करने के लिए आप लोगों ने अपनी तजावीज़ दी, लेकिन ये जो बजट है अवाम दोस्त फिर भी नहीं आया। हालांकि आपने शर्त रखी कि जब तक जो है जी बजट अब सर आ तो रहा है ना, लेकिन जो खबरें हमारे पास उड़ती उड़ती आई हैं उसमें तो अवाम दोस्ती की कोई ऐसी बात नहीं है। उसमें तो कहा यह जा रहा है कि गैस भी बढ़ेगी, बिजली भी बढ़ेगी, फिर ताजिर कैसे सर्वाइव करेगा यहाँ पर? जी बहुत शुक्रिया आपका। हमारी हालिया दिनों में फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने बड़े दिलजमी से हमारी बात सुनी और 1 to 1 जो हमारी प्रपोजलें और सजेशन थी वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हमने उन्हें दी। जी हमने उनसे अर्ज की कि जनाब हमें टैक्स बेस सिस्टम को बढ़ाना पड़ेगा, नए टैक्स सिस्टम में टैक्स बेस को लाना होगा ताकि हमारा टैक्स नेटवर्क बढ़ सके। ठीक है। फिर हमने उनको एक और प्रपोजल दी कि सेक्शन इनकम टैक्स 111 के तहत आप फॉरेन रेमेडीज को सालाना 50 लाख रुपए आप मंगा सकते हैं। तो हमने उनसे कहा कि आप इसकी अमाउंट 5 करोड़ से जाहिद कर दें, क्योंकि जो 50 लाख रुपया जो एनुअली फॉरेन रेमेडीज अलाउ था
उसकी डॉलर वाइज प्राइस 16,500 रुपए बनती थी, जो बहुत कम है आज के मार्केट रेट के लिहाज से। ठीक है। इससे हमारा फॉरेन रिजर्व पे भी अच्छा असर होगा। तीसरी बात हमने उनसे की कि जब बिजली के और गैस के नर्क के ऊपर आप अगर हाई टैरिफ जाएगा तो इंडस्ट्री का सर्वाइवल मुश्किल होगा। बिल्कुल सही। इसके लिए हमने प्रपोजल दी कि आप इन्हें हमें सिंगल डिजिट के ऊपर सोलर सिस्टम को आप हमें फाइनेंस कराएं ताकि तमाम इंडस्ट्री, कमर्शियल और घरेलू सार्फिन जितने भी हैं वो सोलर सिस्टम से फायदा ले सके। बिल्कुल ठीक है। चौथी बात हमने उनसे ये की कि आपने जो हालिया बजट है वो इंडस्ट्री का और ताजरों का बैलेंस बजट हो ताकि इंडस्ट्री और कमर्शियल जो हमारे ट्रेडर्स हैं वो सर्वाइव कर सके। और हमने उन्हें एक बात बड़ी पावर ये करवाई कि पिछले दिनों में इंपोर्ट पॉलिसी की वाज़ेह न होने की वजह से जो हजारों कंटेनर फंस गए थे और डैमरेज और टैक्सेस के मद में लोगों को कारोबार में काफी नुकसान हुआ है, इस बार इंपोर्ट पॉलिसी को वाज़ेह करें जिससे हमारी इंडस्ट्री की खासतौर एक्सपोर्टर एंड लोकल मैन्युफैक्चरर जितने भी हैं उनकी सप्लाई चेन बहुत हद मुतासिर हुई है। बिल्कुल ऐसे। और डे बाय डे हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो अप होता चला जा रहा है। सर यकीन दहानी कितनी मजबूत थी, आपने ये सारी बातें, ये सारे पॉइंट्स उनके सामने रखे। मैं पहले आपको अपनी बता दें जो हमारी उनसे बात हुई उसके बाद में बताता हूँ आपसे जी। जब ये बात हमारी उनसे हो गई उसके बाद हमने उनसे ये एक और अर्ज की कि जनाब आपने जितने भी FBR है उसके अगर आपने फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना है तो जो FBR के नोटिस हैं उसके ऊपर आप नजरसानी करें ताकि लोग इस टाइम हालात फाइनेंशियल क्रंच में हैं। जी जी बिल्कुल। उनकी हर एक सवाल का मैं आपको जवाब देता हूँ इंशाअल्लाह ताला। हमने उन्हें ये भी कहा कि जो बार्टर ट्रेड एग्रीमेंट्स आपने किए हैं इससे बहुत बेहतर पूरा फायदा होगा और इस बात को उन्होंने भी एग्री किया। और एक बात हमने बड़ी इनके प्रपोजल दी और ये बात पे वो भी एग्रीड है कि रीजनल ट्रेड से जो बिजनेस एक्टिविटी है वो हेल्दी होगी। ठीक है। तो इसाक डार साहब ने बड़ी हमसे बात बड़ी तहम्मुल से सुनी और उन्होंने हमें ये यकीन दिलाया है कि इस साल ये जो बजट है ये फ्रेंडली होगा बिजनेस कम्युनिटी के लिए और इंशाअल्लाह ताला टैक्स के मामला में भी हम ओवरकम करेंगे। ठीक है ठीक है। तो सर आप मतलब पूरे मुतमईन है कि जो बजट आने वाला है वो अवाम दोस्त बजट है? देखिए जी मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि कौमों के ऊपर इस टाइम हम इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्रंच के अंदर हैं, कौमों के ऊपर ऐसे हालात आते हैं और इस बात पे भी हमें बिल्कुल गौर करना चाहिए कि जो क्रंच इकोनॉमिकल और बिजनेस एक्टिविटी का है वो ग्लोबली है, ना कि पाकिस्तान इसकी जद में है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दुनिया इसकी जद में है जी। इंशाअल्लाह ताला हम इस सिलसिले में निकलेंगे और हमने ये बात उन्हें बावर करवाई कि जब तक गवर्नमेंट और बिजनेस कम्युनिटी के इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको आप ऑन बोर्ड नहीं करेंगे तो मामला इस हिंद में नहीं जा पाएंगे। सर 75 सालों में जो महंगाई की शरह इस वक्त है, पिछले सालों में हमें कभी इस तरह से देखने को नहीं मिली जो इस वक्त जो महंगाई का तूफान बरपा है आवाम पे, और आवाम का सर्वाइव करना इस वक्त मुश्किल हो गया है। लोग यहाँ खुदकुशियाँ कर रहे हैं, गरीब आदमी यहाँ मर रहा है। ये सब चीज़ें जाहिर है कि गवर्नमेंट को नज़र आ रही हैं। आप लोग ताजिर होते हुए अच्छा खासा पैसा जब आप इन्वेस्ट करते हुए जो है वो सोच रहे हैं कोई बिजनेस स्टार्ट करने की अभी तक कोई प्लानिंग नहीं है, बाहर से इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान लाने के लिए लोग तैयार नहीं है। सर इस चीज़ को कैसे, मुश्किल वक्त आता है कौमों पर ही आता है लेकिन पाकिस्तान पे तो मुश्किल वक्त टलता ही नहीं है, यहाँ तो मुश्किल वक्त रहता ही है। आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया बार्टर ट्रेड एग्रीमेंट से जितनी खुर्दोनोश अजनास का जो हमारी होगी उससे इसकी प्राइस एलिमेंट्स भी कम होंगी। चले। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे यहाँ से चीज एक्सपोर्ट होनी है वो भी हो जाएगी। नंबर जो अहम बात है कि जो अफगानिस्तान, ईरान एंड रशिया ये अनटैप इंडस्ट्री मार्केट थी, अब इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ट्रेडर हैं, ताजिर हजरात हैं, वो इस इंडस्ट्री के अंदर हम मजीद पोटेंशियल पैदा करेंगे और इंशाअल्लाह ताला सर्वाइवल हमारी होगी। ठीक है। बात मैं आपसे जरूर आज करता चलूं आपके सर आप लोगों ने ही कहा था जो है सर मतलब कि अगर डॉलर जो 150 तक आ जाता है तो फिर स्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, अदरवाइज नहीं है। तो डॉलर तो सर 308 पे स्टैंड कर रहा है। देखिए जी आप डॉलर की उड़ती हुई परवान और रुपए की गिरती हुई कदर जी, हमने ये बात भी उन्हें अर्ज की कि जब हमारे पास ऑल ओवर दी दुनिया पूरे में 95 लाख से जायद ओवरसीज पाकिस्तानी हैं
आप एक ट्रस्ट का एक एनवायरनमेंट पैदा करें, उन्हें आप फैसिलिटेट करें। जो एक बंदा $1 लाख दे, उसको आप एक कार्ड इशू करें। जो $2 लाख जहाँ फॉरेन एमिटीज में भेजे, उन्हें आप गोल्डन कार्ड दे। जो 3 लाख दे, उन्हें और सहूलियतें दें। उनके जो आप देखें कि ओवरसीज पाकिस्तान जिनके यहाँ काफी इन्वेस्टमेंट है और काफी चीजें हैं, उनको फैसिलिटेट करें। ताकि ट्रस्ट लेवल जो है वो डेवलप हो सके। चलें सर, आपने तो अपनी सारी बातें जो है वो उनके सामने रख दी हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि मैं उसकी तरफ एक आखिरी और बात ले लिया मुझसे जी। आपको मैं आसान एक बात बता दूं, 95 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी, अगर 5 लाख पाकिस्तानी भी $3 लाख की भी फॉरेन एमिटीज हमें यहाँ भेजें, तो हम इस फाइनेंशियल क्रंच से, डॉलर से हम बाहर निकल आएंगे और डॉलर भी अपनी एक्चुअल पोजीशन प्राइस पर आ जाएगा। सर, आपकी इस बात पे मैं मुस्कुराई हूँ, और मैं मुस्कुराई इसलिए हूँ कि उन्हें एतमाद कौन देगा? वो एतबार जो उनका टूट चुका है वो बहाल कौन करेगा? देखिए बात ये है कि ये पाकिस्तान हमारा है, ये हमें बिल्कुल हमारा करना है, और ये हुकूमत भी इंशाल्लाह ताला और इसके साथ मिलकर करना है। देखें, आपने ये देखा गुज़श्ता 6 माह से और ये 1 साल से जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो सकी, तो हमारे माशी फैसले नहीं हो सके। बिल्कुल ऐसे ही बड़ा बहुत मुल्क, और मैं यहाँ ये वजूहात हैं, सही कह रहे हैं। आखिर में बात ये कहता हूँ, मैं आज भी ये कहता हूँ कि हमें मिसाक जमहूरियत नहीं चाहिए, मिसाक मईशत चाहिए, ताकि महंगाई का तूफान जो है, ये है पॉइंट सर आपका पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आपने ऑन कॉल ज्वाइन किया। और यहाँ पे मिसाक जमहूरियत बात करने वाले अब मिसाक मईशत पर आ जाएं, क्योंकि मिसाक मईशत जो है वो होगा तो उसके बाद ही पाकिस्तान की मईशत जो है वो स्टैंड करेगी, स्टेबल करेगी। ये होती है काम की बात। कहते हैं ना कि बहुत सारी बातों में एक काम की बात निकल आती है, तो यही काम की बात थी। और आज का जो है वो बिल बात भी यही है कि इस वक्त जो है मिसाक मईशत की ज़रूरत है, और इसके लिए सबको टेबल टॉक करनी होगी। हमें मुख्तलिफ ममालिक के साथ अपने जो रवाबित हैं वो बेहतर बनाने होंगे, और वहाँ से ज़र मुबादला जो है वो अपने मुल्क में लाना होगा। यहाँ छोटे पैमाने पर जो है वो आम ताजिर को स्टैंड करना होगा, ताकि वो एक छोटे पैमाने से यहाँ पे इंडस्ट्री लगा सके, और फिर यहाँ का माल जो है वो हम बाहर भेजकर डॉलर की कीमत को स्टेबल कर सकते हैं। अगर हम करना चाहें तो क्यों नहीं कर सकते। यहाँ पर जहाँ बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है, वहीं पर टेक्निकली तौर पर हम कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस करवा दें पाकिस्तान में कि जिससे जो है वो बिजली को भी बचाया जा सके और गैस को भी जो है वो बचत के साथ इस्तेमाल किया जा सके, तो फिर ये कीमतें नहीं बढ़ेंगी। ये तो सप्लाई एंड डिमांड का मसला होता है ना। डिमांड आपकी बढ़ गई, सप्लाई आपके पास है नहीं, तो आपकी जो कीमतें हैं वो भी बढ़ गई। प्रॉब्लम तो असल में ये आ रहा है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है हमारे रिपोर्टर अली। आपने सारी बात सुनी अदनान साहब की। जाहिर है कि वो एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और भरपूर तरीके से जो है वो अपने काम को कर भी रहे हैं। उनकी मीटिंग भी हुई है, उन्होंने बाकायदा तौर पर ये तमाम शराइत भी सामने रखी है। उन्होंने तो बड़ी तफसीलन शराइत बता दी ना। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया अभी सारी सूरत हाल, अभी इसी हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी अदनान भट्ट साहब ने भी बताया कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर फ़ी का 5 लाख भी 3 लाख डॉलर भिजवा दें तो पाकिस्तान को IMF से और दूसरा दोस्त ममालिक से पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। सबसे बड़ी बात ये कि उनका तमाद क्यों नहीं हो सका, यही बात है। ये इनकी जायदादों पे कब्जे हुए, फ्रॉड हुए इतने बड़े बड़े, और केसेस अदालतों में लटके हुए हैं, और मुकदमात उधर पुलिस स्टेशनों पे हैं, और हमारी पुलिस और हमारी अदालतें दुनिया की अदालतों और पुलिस की आखिरी नंबरों पे ही आती हैं डॉक्टर साहब, इनका रवैया। और जब तक इनका एतमाद बहाल नहीं होगा सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया अली आपका। नाज़रीन देखें, हम किसी से भी सवाल करते हैं तो वो जवाब देने के मूड में नहीं होता। सवाल पे सवाल नहीं होता, सवाल का जवाब होता है, और जब तक जवाब ना आ जाए अगला सवाल नहीं होता। लेकिन यहाँ लोग सवाल पे उल्टा सवाल करना सीख गए हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क के पाकिस्तान की मईशत जो है वो तबाही के दहाने पर आ गई। लेकिन किसी को परवाह नहीं, परवाह है तो सिर्फ अपनी अना की, परवाह है तो सिर्फ इस चीज़ की कि हमने लड़ना कैसे है और सियासी मुहाज कैसे खड़ा करना है, और पाकिस्तान में कौन सी सियासी पार्टी स्टेबल करेगी और कौन सी नहीं करेगी। इलेक्शन से पहले आने वाला ये बजट जो है भरपूर तरीके से नुमाइंदगी कर रहा है कि ये अवाम दोस्त बजट नहीं होगा, क्योंकि हुकूमत के लिए इतना रिलीफ देना अवाम को पॉसिबल नहीं है। ये वो सच्चाई है और पूरा सच है जो हर कोई नहीं बोलता। बजट आएगा तो आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि IMF की पॉलिसीज़ में से शायद चंद एक पॉलिसीज़ जो है वो ना रखी गई हों, मगर पूरे का पूरा बजट जो है वो IMF की शराइत के ऐन मुताबिक ही आपके पास पहुँचेगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी के कर्ज़ई हों और वो अपनी मनमानी ना करे।
बहुत शुक्रिया अली आपका। नाज़रीन, इस वक्त जो ये बजट है ये अवाम दोस्त बजट होगा या नहीं होगा, आने वाला बजट इस चीज़ की नुमाइंदगी करता नजर आएगा। IMF की शराइत को इसमें रखा गया है या नहीं रखा गया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि ये सवाल का जवाब हमारे पास ना हो। सवाल पे सवाल नहीं किया जा सकता, सवाल का जवाब होता है, और जवाब देने के लिए कोई भी सियासी पार्टी इस वक्त बिल्कुल भी मैदान में आने के लिए तैयार नहीं है। सियासी मुहाज खड़ा है, लेकिन मुल्क की मईशत तबाही के दहाने पर खड़ी है। कहते हैं कि मुल्क डिफॉल्ट नहीं हुआ, मैं कहती हूं कि एक आम आदमी डिफॉल्ट हो गया है। यहां पर आपको सोचना है, एक आम आदमी का अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा होगा या फिर कीमतें कम होंगी, या आप अपनी आंखों से देख लेंगे। बहरहाल हर साल की तरह ये बजट भी अवाम के लिए एक झटका साबित होगा। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के फौरी बाद वापस आपको यहीं पे ज्वाइन करती हूँ एक और अहम और ख़ास मौजू के साथ। मेरे साथ रहिएगा।